नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों, जो दत्त कार्य होता है, दत्त कार्य दैनिक पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके द्वारा क्या होता है, कक्षा की क्रियाएं संगठित एवं निर्देशित होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे, फिर अपने उत्तर को देखेंगे कौन सा हमारा उत्तर सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों एवं बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। बिल्कुल गलत। यहाँ पर जो है पाठ योजना से संबंधित है, इसलिए प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य जो होता है उसमें बच्चा जो है सूचना खोजने का कार्य करता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। दत्त कार्य बच्चे को अपने विचारों का निर्माण करने, उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, इसलिए यहां से जो आपका ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन, अब जैसे अनुशासन आ गया इसलिए गलत है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्योंकि बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा स्वयं अवसर सीखने के देंगे, बच्चा उतना ही अपने कौशल का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बिल्कुल आपका ये पूरा सही नहीं है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल जो आपका गोबर के उपले हैं, जब उसे आप लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उससे निकलता है क्या, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके श्वसन नली में जाकर जमा हो गया होगा, जिसके कारण वो परेशान हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। विद्यालय में जो बच्चों के लिए भ्रमण की योजना है, अब भ्रमण की योजना का मतलब क्या होता है, बच्चा वहां प्रत्यक्ष अनुभव करे। तो हमारा जो विकल्प है उसे देखें, फिर अपने उत्तर का चयन करेंगे। चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। जब प्रश्न पूछेगा नहीं तो बच्चा को क्या पता कि क्या चीज है, उन्हें आनंद उठाना, आनंद उठाना कोई शिक्षण ही नहीं है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है, लेकिन अभी हम एक विकल्प और है उसको भी पढ़ेंगे। यदि उनके कोई प्रश्न है तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और जब घर पहुंचने के बाद टीचर बताएगा या अभिभावक बच्चे को बताएंगे तो उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सबसे सटीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सटीक है। क्योंकि शैक्षिक भ्रमण योजना जो होती है उसमें बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव करें, इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो यहाँ उनका जो अवलोकन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रानी केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, जेम की बोतल, सास की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब इसका ऑप्शन हम लोग पढ़े। जो रानी ने
दो ढेरियों, अब यहाँ रीना हो गया है रानी, इसको पढ़िए। रानी ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, बिल्कुल गलत। अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, ये क्या हो जाएंगी, अपघटित हो जाएंगी। लेकिन जैम की बोतल, सास की बोतल या टूथपेस्ट ट्यूब या प्लास्टिक के खिलौने, ये अपघटित नहीं होते। रानी ने यही किया था, तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, बिल्कुल गलत। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, और बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सही है। क्योंकि जब बच्चा भोजन करता है तो थोड़ा सा हमारा जो भोजन के बाद कोई भी व्यक्ति हो थोड़ा आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि सारे अंदर की जो क्रियाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, तो वो उनका जो मन नहीं लग रहा है उसमें एक शिक्षक को क्या चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे को क्या हो, आनंद आए, रोचकता के साथ पाठ को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चलिए ऑप्शन देखें। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना, ये तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चे करें, उन्हें अच्छा ही रहेगा, इससे जानकारी बढ़ेगी। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, ये भी सही है जानकारी के लिए। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी के को साथ ले जाना, ये भी सही है उनके अनुसार। लेकिन चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कौन सा है आपका डी ऑप्शन ही सही है। प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना तो बनाता है, लेकिन वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, बिल्कुल गलत। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, यह भी उतना सही नहीं है। बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, और डी कह रहा है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कहना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका सही है। जब आप पूरा प्रक्रिया बच्चे के सामने रखेंगे, बीज अंकुरण की अवधारणा को, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने के लिए कहेंगे, उनका चित्र बनाने की गतिविधि का बेहतर तरीके से आप पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, बच्चा जो है बहुत जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? देखिए, अब इस एक में लौह तत्व की कमी है और एक डबल रोटी मतलब मोटापा वाली बीमारी जिसको है उसमें है। तो लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपकी? एनीमिया। और समोसा, कटलेट या डबल रोटी से मोटापा, तो कौन कंडीशन होगा? सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि जो नमकीन पानी होता है उसका घनत्व तो अधिक होता है किससे? साधारण पानी। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? नींबू का घनत्व तो नमकीन पानी में अधिक हो जाता है और साधारण पानी में कम। और यहाँ पर देखिए, नमकीन पानी का घनत्व
साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है, साधारण पानी का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो होता है कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल गलत है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और ये बी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो तापमान को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, बिल्कुल जो मलेरिया होता है वो किससे होता है? मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर काटने? तो आपका कौन से? मादा एनाफिलीज मच्छर के, तो उसके काटने से होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना, जो उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। पर्यावरण कक्षा में अवधारणा जो स्पष्ट करना है और कविताओं और कहानी से कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी ऑप्शन क्या कर रहा है? पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन क्या है? स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए या कविताओं और कहानियों का प्रयोग स्थानीय और विश्व स्तर की जो स्तर पर संसार की प्रकृति है उसे खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? बिल्कुल ए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में। और इसमें बहुत सारी स्त्रियां जो थी वो भी भाग ली थी। नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर को क्या करते हैं? बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या है? ऑप्शन आपका कीटों को दूर करने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है। चिकना और साफ करने के लिए गलत, खुरदरा बनाकर घर्षण, बिल्कुल गलत। फर्श प्राकृतिक रंग, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही है। कीटों को दूर करने के लिए उन्हें गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, यह है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति विकसित करना, बिल्कुल ये भी सही है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, नहीं, यही नहीं है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि आपका उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन अभी सही जा रहा है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बिल्कुल नहीं। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने के लिए हमें क्या करना है? पर्यावरण, इसको भी अभी टिक करते हैं। विमर्श को
बच्चे के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने में बढ़ावा। डी ऑप्शन सबसे सटीक है। इसमें क्या है, बच्चे के अनुभव को संसार से जोड़ने के साथ साथ अगर हम लोग विमर्श व सीखने पर बढ़ावा देंगे तो बच्चे का सबसे ज्यादा क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन ही सही है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित गलत। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कहना, यह भी गलत है। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखाना, मतलब आपका ए ऑप्शन ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बिल्कुल आपका इतना जानकारी मानचित्र के लिए बहुत जरूरी है। आपका ए ऑप्शन ही सही है, ए को ही लगा दें, क्योंकि मानचित्र में होता क्या है, स्थान होता है, दूरी होती है और दिशाएं होती हैं, और तीनों के सापेक्ष स्थिति को अगर हम लोग समझ पा रहे हैं सबसे अच्छी यही है। तो कौन सा, आपका ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि जो आमाशय है, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज होती है। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। बिल्कुल गलत। आमाशय जो है, तीसरा देखें, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ये भी आपका सही है। तो इसका जो है आपका ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि आमाशय जो है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, सी भी सही है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, ये आयोग की गलती है। आयोग इस पर कॉमन नंबर सबको देगा, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज होती है। बिल्कुल ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी आपका सही है। कौन सा उत्तर, ए सी में आप लोग कुछ भी लगा दीजिए, कॉमन नंबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखना। ये क्या दिखाता है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। बिल्कुल। अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका सही है। बच्चों रेल किराए के बारे में गलत है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी गलत। और निष्कर्ष पहुंचने पे बच्चों की कुशलता का, आपका ये भी गलत है। कौन सा, ये ऑप्शन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बिल्कुल ए आपका सही है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में यहाँ हमें नहीं बताना है, वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। बिल्कुल ये भी सही है। सी कह रहा है, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है, ये भी सही है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका प्रश्न के अनुसार सही है। यही चीज नहीं करना चाहिए, बच्चों को परिभाषा का बोझ नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बिल्कुल गलत। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, ये भी। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल भैंस की पीठ पर परजीवी जो कीट हैं उसको खाकर अपने मतलब पेट को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बिल्कुल। बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ये नहीं है। पर्यावरण
अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, ये भी जो है आपका नहीं है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना और उन्हें कौन सी पुस्तक, ये भी सही। कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन ही सही है। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर। जो क्वथन मतलब उबलना, वाष्पीकरण, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। बिल्कुल आपका गलत है। जो क्वथनांक होता है और वाष्पीकरण, वाष्पीकरण किसी भी तापमान में हो सकता है, जबकि क्वथनांक नहीं हो सकता। क्वथनांक केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ही होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन सही है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन जबकि क्वथनांक नहीं, मतलब क्वथनांक कितने पर होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे में रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ऐसे कंडीशन में दोनों का 50-50, 50% ए और 50% ओ होने का। तो कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन सही है। ये जो रक्त समूह है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा? बिल्कुल नहीं। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है? बिल्कुल गलत। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। जो टूटता तारा होता है ना, वो एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज से गति और वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायु के घर्षण बल लगाने के कारण उसमें क्या होती है? आग पकड़ लेती है। अर्थात कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए किसे? छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत? बिल्कुल ये गलत है। शिक्षक जो है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन ही सही है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस इतने ही साथियों, ये आपके 30 प्रश्न एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपने जो देखा, ये जून 2011 में जो सीटेट का पर्यावरण का अध्ययन का पेपर था, वही हम लोग लेकर उपस्थित हुए थे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मित्रों, अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।